बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे काफ़ी सारे फार्मर हज़रात का एक बहुत बड़ा मसला है कि उनकी गाय, भैंसों और बकरियों के जो थन हैं वो छोटे हो जाते हैं। जैसे काफ़ी सारे हमारे फार्मर हज़रात जो हैं उन्होंने ये सवाल किया था कि हमारा गाय है, हमने गाय अभी ख़रीदी है, हमने भैंस जो है वो अभी ख़रीदी है, या भैंस का पिछले सूए में थन ठीक था, लेकिन इस सूए में भैंस का जो थन है वो एक थन छोटा हो गया है, गाय का थन छोटा हो गया है, बकरी का थन छोटा हो गया है, उसमें दूध बहुत ज़्यादा कम हो गया। अब ऐसी सूरत हाल में हमें क्या करना है? इसमें दो चीज़ें, इलाज जो आपको बताऊंगा बिल्कुल ऑथेंटिक और बेहतरीन इलाज होगा इसका। और सबसे पहले समझने की बात यह है कि थन छोटा क्यों होता है। थन छोटा होने की वजह है मेस्टाइटिस, साड़ू, कि आपकी गाय और भैंस को साड़ू हुआ, मेस्टाइटिस हुआ, बकरी को मेस्टाइटिस हुआ, ट्रीटमेंट करवाया, इलाज करवाया, हवाना जो है वो मुकम्मल तौर पर ठीक हो गया है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उस थन का जो दूध है वो कम होना शुरू हो गया। एक सूरत हाल ये है। दूसरी सूरत हाल ये है सब क्लिनिकल मेस्टाइटिस की, कि थन में साड़ू आ गया लेकिन उसकी अलामात नहीं हुई, अलामात जो है वो दिखाई नहीं दी, बिल्कुल नज़र नहीं आई, ना थन दूध ख़राब हुआ, ना थन बज़ाहिर ख़राब हुआ, और आहिस्ता आहिस्ता जो उसका जो अट्टी है, उसका जो अडर का जो क्वार्टर है वो आहिस्ता आहिस्ता छोटा होना शुरू हो गया। सादा अल्फाज में ये बताएं कि थन जो है वो छोटा हो गया और साथ दूध भी कम हो गया, जिससे जानवर की वैल्यू, उसकी कीमत भी कम होगी और दूध जो है वो भी कम हो गया। जैसे कि 10 लीटर वाला अगर जानवर था तो उसका 2.5 से 3 लीटर जो है वो दूध जो है कम हो गया, दूध आधा लीटर रह गया या 1 लीटर रह गया। अब इसका बेहतरीन इलाज मुआवजा आपने क्या करना है, तो इसके बारे में आज आपको पूरी डिटेल जो है वो दूंगा ताकि आपकी आसानी हो जाए। आप अपने जानवर का जो ऑर्डर है उसको आप बेहतर कर लें, थन जो है वो बराबर हो जाए। ऐसी सूरत हाल में वो वाली अद्वियात इस्तेमाल होंगी जो कि हिवाने का जो टिशू है, जो अडर है, जो क्वार्टर है, जो उसका थन है, उसके जो टिशू हैं जो कम हो गए हैं, छोटे हो गए हैं, वो उनकी बढ़ोतरी बेहतर हो जाए और दूध जो है वो भी बेहतर हो जाए और थन भी बेहतर हो जाए। तो जल्दी से आ जाते हैं इलाज मुआवजे की तरफ। सबसे पहले आपने इस्तेमाल करना है इंजेक्शन विटामिन AD3E। याद रखिए, इंजेक्शन विटामिन AD3E 10 सीसी इंजेक्शन जो है वो आपने लगाना है गाय और भैंसों को हर हफ्ते। 5 डोजें आपने इसकी जो है वो इस्तेमाल करनी है। बकरियों में आप इस्तेमाल करेंगे सिर्फ और सिर्फ 2 ml जो है हर हफ्ते इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद आ जाएगा सेलेनियम और विटामिन E का इस्तेमाल। इसका इस्तेमाल जो है ये आपने रोज़ाना करना है, ये आपने कम से कम 5 दिन जो है इसकी डोज इस्तेमाल करनी है। इसके लिए इंजेक्शन सेलिवेट जो है इसकी डोज आपने इस्तेमाल करनी है। बड़ी गाय और भैंस है तो उसमें 15 ml इस्तेमाल करेंगे, छोटी गाय और भैंस है तो 10 ml जो है वो इस्तेमाल करेंगे इसमें। बकरी में आप 2 से 3 ml जो है इंजेक्शन सेलिवेट का इस्तेमाल आप करेंगे। 5 दिन तक आपने लगातार इस्तेमाल करना है। उसके बाद अहम तरीन चीज़ें हैं जो आपने इस्तेमाल करनी है, उसमें आपकी आ जाएगी कापर, कोबाल्ट, विटामिन E, सेलेनियम। इसके साथ काफ़ी सारे एंजाइम हैं, विटामिन H जिसको हम बायोटीन कहते हैं, ताकि हवाने की जो ग्रोथ है उस क्वार्टर की, उस अट्टी की जो कि कम होना शुरू हो गया वो बेहतर हो जाए। इसके लिए बहुत ही अहम जो है प्रोडक्ट है आपके साथ जो शेयर कर रहा हूँ, इस प्रोडक्ट का नाम है मास्टिसोल पाउडर। मास्टिसोल जो है इसके अंदर विटामिन A है, विटामिन E है, सेलेनियम है, कोबाल्ट है। इसके अंदर एंजाइम ऐसे मौजूद हैं जो कि हवाने की बढ़ोतरी को बेहतर करते हैं और जो इन्फेक्शन की वजह से दूध बनाने वाले जो सेल हैं वो कम हो गए, और अगर वो खुदा न खास्ता उन सेलों के ऊपर किसी किस्म की चर्बी चढ़ गई है जिसको हम फाइब्रोसिस कहते हैं, अगर फाइब्रोसिस चढ़ गई है और दूध कम हो रहा है तो उसको वो बेहतर करते हैं, हवाने की सफाई मुकम्मल तौर पर हो जाती है। इसके साथ साथ इसमें 2 जड़ी जो है देसी अद्वियात वो भी शामिल किए, जिसमें एलोवेरा जो है वो सर-ए-फहरिस्त है, वो इसमें शामिल किया गया। इसके अलावा इसमें काफ़ी सारी चीज़ें मौजूद हैं। 450 ग्राम की ये पैकिंग में मार्केट में अवेलेबल है। इस्तेमाल आपने कितना करना है? इस्तेमाल है आपने 75 ग्राम सुबह इस्तेमाल करना है, 75 ग्राम आपने शाम में इस्तेमाल करना है। इसको 3 दिन की ये खुराक होगी। 3 दिनों में आपने इसकी जो खुराक वो पूरी कर लेनी है, तो इंशाल्लाह आपका जानवर जो है वो बेहतर हो जाएगा, उसकी अट्टी बेहतर हो जाएगी, अट्टी जो है वो बेहतर तरीके से परवान भी चढ़ जाएगी, और सबसे बेहतर जो काम है दूध जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। अगर थन में इन्फेक्शन मौजूद है कि थन में छिछड़े वगैरह आ रहे हैं तो फिर ज़ाहिर है उसकी एंटीबायोटिक थेरेपी है, उसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, लेकिन ये आज की वीडियो है ये आपके साथ शेयर इसलिए कर रहे हैं कि आपने आपके जानवर का जो थन है वो छोटा हो गया, आपने दूध पूरा करना है, फिर आपके लिए ये वाली चीज़ें मौजूद हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो में आपने बहुत कुछ सीख लिया होगा। 3 चीज़ें जो है वो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। पहले है विटामिन AD3E, हर हफ्ते आपने 1 डोज देनी है। इंजेक्शन सेलिवेट जो है जिसमें सेलेनियम और विटामिन E है, ये आपने इस्तेमाल करना है। और इसके साथ पाउडर मास्टिसोल पाउडर है, वो आपने 75 ग्राम सुबह और 75 ग्राम शाम में इस्तेमाल करना है। कितने दिन के लिए? 3 दिन के लिए। बेहतर है अगर ज़्यादा मसला है तो इसको आप 5 दिन तक ले जाएं, तो इंशाल्लाह आपका जानवर जो है वो, उसकी अट्टी जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी।
फिर भी आपका किस सवाल रहता है तो मुझसे आप कमेंट बॉक्स में इसके लिहाज से सवाल कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपका जवाब देने की बहुत कोशिश करूँगा। जो नए साथियों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो आपको अच्छी लगे, आपको फ़ायदा पहुँचे तो दूसरे फार्मर तक ज़रूर शेयर कर दीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।